पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सरकार ने, भारत की सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन इस पूरे कुछ दिन के वक्फे में, समय में एक बात सामने आ गई कि दो देश, खास तौर से तुर्की है जिसको हम टर्की भी कहते हैं, और अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। टर्किश ड्रोन अटैक में यूज़ किए गए भारत के ख़िलाफ़। हालांकि कुछ अपुष्ट खबरें ये भी आती हैं कि कुछ टर्किश ऑपरेटर भी शामिल थे इन सब में। उसके बाद भारत के कई इलाकों में टर्की और अज़रबैजान का विरोध शुरू हो गया है। कुछ जो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, तम व्यापारी संघ हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ की एक पॉश सोसाइटी में हैं, जहाँ पर अक्सर लोग विदेश घूमने भी जाते हैं, उनके घर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। कुछ लोग गए भी हैं, पहले अज़रबैजान घूमने गए हैं, इस्तांबुल घूमने गए। अब ये जो नया घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद इनकी क्या सोच है, इस पर हम बात करेंगे। सर, आप अब कुछ इस पर कहना चाहेंगे कि अब आप पसंद करेंगे खुद जाना टर्की, अज़रबैजान या नहीं, और लोगों से क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना तो सीधे सीधे ये है कि जो हमारे अगेंस्ट में, हमारे नेशन के अगेंस्ट में सीधे सीधे आता है, उसका तो सीधा सीधा बायकॉट होना चाहिए। जो इनडायरेक्टली हमारे अगेंस्ट में खड़ा होता है, उसका इनडायरेक्ट बायकॉट किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है वो किसी मजबूरी में उनके साथ आया हो। तो अज़रबैजान और तुर्की, ये दोनों तो डायरेक्ट मीडिया के थ्रू हमारी नॉलेज में आए कि इन्होंने बिल्कुल खुल के साथ दिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का साथ देने का मतलब होता है कि इंडिया के अगेंस्ट में ये पूरी तरह से खुल के आए हैं। जब इंडिया के अगेंस्ट में खुल के आए हैं तो हमें कोई मतलब इनसे नहीं होना चाहिए। टिट फॉर टैट इज़ माई पॉलिसी। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ लोगों के, चंद लोगों के विरोध या बायकॉट करने से कोई फ़र्क पड़ना है? फ़र्क तो पड़ना है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है। तो एक एक कर कारवां जुड़ेगा और ये बदलाव बड़ा होगा और असर करेगा। टर्की को बहुत जल्दी ही ये एहसास होगा कि उसने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत गलत किया है। और टर्की के नागरिकों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपका राष्ट्रपति कोई खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है और उसकी जुगत में वो आपको, कई देशों को भिड़ा रहा है और आपको दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सही समय है, आप जाग जाइए। आप अपने हितों की रक्षा के लिए उसे हटाइए और दुनिया के समक्ष ये प्रस्तुत करिए कि आप इंसानियत के साथ हैं और टेररिज्म का मुंह तोड़ विरोध करते हैं। आपको लगता है कि इससे फिर बिजनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर ऐसे ही वहाँ के लोग भी शुरू कर देते हैं, अच्छा खासा व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। जब देश में संकट आया तो उस समय हमें अपने दुश्मन का दोस्त जो है वो दुश्मन ही होता है। हमको दुश्मन को किसी तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी रूप से कमज़ोर करना है। टर्की और अज़रबैजान का बिजनेस जो भी हो, लेकिन हमको दिमाग में मानसिक रूप से ये तैयार रहना है कि हमको आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर करना है, और व्यक्तिगत डायरेक्ट उसमें भी ये मैसेज देना है कि हम उनसे बायकॉट का जो भी असर होता है उनको, कि एक बार हमने उनको 2023 में भूकंप में अपनी तरफ से मानवीय संवेदनाओं के कारण इंडिया ने जो किया वो भूलने योग्य नहीं था। वो भी इस तरह से एहसान फरामोशी में करके दुश्मन देश के साथ खड़ा होना वो बिल्कुल अक्षम्य है। और मैं ही नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से देश के सभी उनसे अपील करूंगा कि इसमें ज़रूर टर्की और अज़रबैजान का टूरिज़्म या किसी भी तरह से बाइकआउट करें और किसी तरह का सहयोग न करें, जिससे हम इस अपने राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा दें। सर, आपको ऐसा लगता है सरकार को अपने स्तर से कुछ करना चाहिए? आज जब हम ग्लोबली इंटीग्रेटेड हैं तो सरकार अपने तौर से जो कर रही है वो तो कर रही है। हम सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस एक्शन को करें। सरकार तो जो करेगी वो करेगी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और ये मैं कई बार गया हूँ तुर्की कई बार गया हूँ। वहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर ये कुछ रीसेंट पास्ट में वहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कट्टरवादी हो गई है, या जिस तरीके से हो गई है, जिसकी वजह से शायद ये सब हो रहा है। वो कट्टरवाद की तरफ जा रहे हैं, जिसे हमें डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करना है।
और ये चीज़ों को बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये चीज़ वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, मैं बता रहा हूँ, कई बार गया हूँ और कई बार मैंने वहाँ लोगों से इंटरेक्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए और हम सब उसका विरोध करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनके भी तमाम परिचित हैं, विदेश यात्राएं भी करते रहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि संबंध और ख़राब हो जाएंगे या अभी संभाले जा सकते हैं? देखिए, हम टर्की के अगेंस्ट नहीं थे पहले कभी भी। हमने अपनी खुशियों में टर्की पे विज़िट किया है, हमने उनकी प्रॉब्लम्स पे खड़े हुए हैं हमेशा साथ। इंडिया एज अ कंट्री इज़ वेरी मच अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिज्म को सपोर्ट कोई भी करेगा तो वी हैव टू रिटेलिएट, फिर वो किसी भी सोर्स में हो। वॉर होगी, वो फ्रंटियर पे होगी, तब लड़ेंगे। और अगर एज अ सिविलियन मुझे अगर किसी को बाइकआउट करना है, वो डेफिनेटली करूँगा, बिकॉज बहुत मैंडेट है। एज अ कंट्री ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम साथ एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ अगर कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। सरकार को अपने स्तर से कुछ नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार कह सकती है, करना हमने खुद ही पड़ेगा। अगर हम हर चीज़ सरकार पे डाल देंगे, बस एक वोट डाल के एक मशीन पे ईवीएम बटन दबा दिया, दैट इज़ नॉट आवर जॉब। एज अ सिविलियन हर चीज़ सरकार पे नहीं डाली जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, एफर्ट्स आपको खुद लगाने पड़ते हैं। आप हर चीज़ किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर मुझे आज की डेट में अगर कोई ऐसा, मेरे पास अगर कोई ऐसी पावर होती है इंडिविजुअली, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ के आगे जाऊँगा जो मेरी कंट्री को हार्म कर रहा है। सर, जैसा अभी आप जो इनफॉर्मल हम लोग बात कर रहे थे, उसमें भी आपने कहा था कि तमाम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं और इंसेंटिव्स के तौर पर टर्की और इस्तांबुल की यात्रा देते हैं, तो उस पर रोक होनी चाहिए? जी, ये टर्की आतंकवादी देश के साथ खड़ा है। दैट मीन्स टर्की आतंकवादी हम लोग ट्रीट करना चाहिए। और मैं एक गवर्नमेंट संस्था से रिटायर हूँ, जहाँ पर हर बार कोई अचीवमेंट में उनको टर्की घूमने का दे दिया जाता है, और तमाम इंश्योरेंस कंपनियां बहुत से लोग देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि वहां पर अब घूमने का, टूरिंग का बिल्कुल हिंदुस्तान के आदमी को विरोध कर देना चाहिए। यही उनको एक सज़ा होगी। हम लोगों को आतंकवादी के साथ खड़े हुए हर आदमी को आतंकवादी ही मानना चाहिए। विरोध का कोई और तरीका हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, हर चीज़ के लिए हम लोग को सरकार को नहीं देखना चाहिए। सरकार ने अपना काम कर दिया, देश की सेनाओं ने अपना काम कर दिया। अब जिम्मेदारी हम जनता पे आ गई है, तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम उसका बायकॉट करेंगे। जो हमारे देश के विरुद्ध एक्टिविटीज़ करेगा, हम उसको मुंह जवाब देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले देश के साथ हम युद्ध ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो हमारा भी जो कर्तव्य है, हम सरकार की भावनाओं को समझें, और जो सरकार घोषित नहीं कर सकती है, हम लोग उसको सपोर्ट करें। तो अब जैसे तमाम जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तमाम ट्रीटीज़ होती हैं, उनके अपने पैक्ट्स होते हैं, आपको नहीं लगता कुछ उस पर फिर असर पड़ेगा? तो सरकार को एक्टिवली कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोदी सरकार कैपेबल है इनडायरेक्टली मैसेज कन्वे करने के लिए, और उसने इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑलरेडी दिए हुए हैं। भारत में हमारे पास क्लियर मैसेज है कि हम लोग मेड इन इंडिया मिशन में सहयोग करें, और इसी को ध्यान रखते हुए अगर हम लोग फोकस करेंगे और अपने ही लोगों को साथ लेकर इन टर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे हर जगह, विश्व के हर देश में। क्योंकि चाहे यूके, आई बीन देयर, यूके, यूएसए, एनी अदर कंट्रीज़ इन यूरोपियन, इंडियंस आर देयर, पाकिस्तानी भी वहीं पर हैं। तो वहाँ भी हमें हर कंट्री में, हर दूतावास के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, हर टर्की के दूतावास के सामने, जिससे कि उसका वर्ल्ड वाइड मोमेंटम बनाया जा सके, लोगों को आगाह किया जा सके कि आतंकवादी का साथ देने वाला आतंकवादी ही होता है। आज भारत पर हमला हुआ है, कल यूएसए पर हमला हुआ था, अगले दिन किसी और देश पर हमला होगा, और ये इंसानियत के दुश्मन हमेशा इंसानियत के दुश्मन ही रहेंगे जब तक उन्हें नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि जब ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तब ये राष्ट्र धर्म का एक उबाल आता है, उसकी वजह से ये है कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा? ठंडा मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए, कमी ज़रूर आएगी इसमें, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति हम लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। हम लोग पाकिस्तान को आज से नहीं दुश्मन देश मानते, क्योंकि हम उसकी एक्टिविटी देखते रहते हैं, और आज से नहीं देख रहे, हम 20 साल से देख रहे हैं, जब से होश संभाला तब से देख रहे हैं। हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी देखा, तो उसको हम कभी उस पर रिलाई किया नहीं हम लोगों ने। भले ही उनके साथ हमने संबंध बनाए हैं, हमारी
जो बॉलीवुड भी संबंध बना के रखती है, म्यूजिशियन भी वहाँ से आते रहे हैं, सिंगर्स भी आते रहे हैं, वो एक अलग चीज़ रही है। लेकिन हमने कभी उस पर विश्वास नहीं किया, हमेशा शक की दृष्टि से ही पाकिस्तान को देखा है। तो पाकिस्तान के साथ में जो भी ये 2-4 कंट्री इनके साथ में आ रहे हैं, टर्की है या ये अजरबैजान जैसे देश, ये भी धर्मांध देश ही हैं पाकिस्तान की तरह से। पाकिस्तान का जन्म ही धर्म के आधार पे हुआ। अब वो कट्टर धर्म का फेवर करने वाले लोग हैं। उनका मानना तो ये है कि हमारे अलावा तो किसी को जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, उनको शिक्षा ये दी जाती है। आज की डेट में उनका जो आर्मी चीफ है वो मुल्ला मौलवी है, ना कि पढ़ा लिखा एक सभ्य समाज से बिलोंग करने वाला एक इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है उसको। वो तो मौलवियों की तरह से ही अपने सैनिकों को, अपने ऑफिसर्स को शिक्षा भी देता है और संबोधित भी करता है। उसी के संबोधन के बाद ही ये सब कुछ हमारे यहाँ इंडिया में जो कुछ भी हुआ है, टेररिज्म और धर्म पूछ के जो मारे गए हैं लोग, उसके उस एक बयान की वजह से ही ये सब सीखा है। क्योंकि उनकी जो सेकंड लाइन है वो टेररिस्ट लोगों की है। टेररिस्ट भी इसी तरह से वहाँ पे आर्मी का ही एक पार्ट है, जैसे हमारे यहाँ आर्मी का एक छोटा मोटा पार्ट एनसीसी है। एनसीसी में हम लोग क्या शिक्षा देते हैं कि भाई अगर कोई मुसीबत आए तो आप आर्मी की तरह से खड़े हों और आर्मी के साथ लग के आप आगे आएँ। मान लिया आज भूकंप आ जाता है तो एनसीसी के लोग भी दौड़ पड़ते हैं। तो हम एनसीसी को अच्छी शिक्षा देते हैं, वो बेकार शिक्षा देते हैं। वो जो अपने ऑफिसर्स को सिखाते हैं वो उस ऑफिसर्स बाद में सीखते हैं उल्टा सीधा काम। उनका जो सेकंड लाइन की जो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पहले सीख लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आर्मी से हमें पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। तो जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है एक तरह से तो हमारे ही अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है ना। वो उनको सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, कोई अच्छे काम के लिए सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, बुरे काम के लिए कर रहा है, हमसे लड़ने के लिए कर रहा है। इसका मतलब ही ये हुआ कि वो हमारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। तो हमें उसको क्यों सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे उनके दोस्तों को भी। और अगर हमारा ट्रेड उससे इफेक्ट होता है छोटा मोटा, तो वो उसका कंपनसेशन तो दूसरे कंट्रीज से हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड काफ़ी दिनों से बंद कर रखा है। कौन से हम लोग भूखे मर गए। ठीक है। एक बात और आ जाती सामने कि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया सब एक घर की तरह, तो उस सोच पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, धर्म युद्ध जब होता है, कहते हैं ना, दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए। ये वार एथिक्स तभी अप्लीकेबल है जब दोनों उसको माने। आपने देखा होगा, सीज फायर हुआ, अगले 15 मिनट बाद कुछ अटैक हो गया, तो आपको हमारे दुश्मन की नीति पता है कि उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो रॉन्ग कॉज के लिए अगर टर्की या अजरबैजान ने सपोर्ट किया है, दैट इज़ मोस्ट अनएक्सेप्टेबल थिंग। अगर हम गलत होते तो हमको ये वेदना नहीं होती कि हम गलत हैं। तो जहाँ तक इस धर्म युद्ध की बात है, इसमें हमारा अपर हैंड है और इंडिया ने हर स्टेप पे ये चीज़ वॉर एथिक्स को फॉलो किया है। आज वही रीज़न है, अदरवाइज़ हम सिचुएशन कुछ और होती। शायद हम जन आक्रोश का भी सामना कर रहे हैं कि हमने अब तक पीओके को अब तक यहाँ क्यों नहीं लिया। आई स्लेप्ट अबाउट 4 o'clock इन द नाइट ऑन फर्स्ट डे व्हेन वार वाज गोइंग ऑन। तो वो इसमें बहुत संयम और धैर्य से, कहते नहीं हैं कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। दिनकर की ये कविता, भारत के पास इतना अपर हैंड था, लेकिन चाहता तो 5 मिनट में आपका विक्रांत अरब सागर तक पहुंच गया था, कराची और गादर को तो मतलब वेल इक्विप्ड होते हुए। लेकिन क्या है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। किसी सैन्य ठिकानों पे हम नहीं हमला करेंगे, किसी नागरिक और निर्दोष नागरिक को। और उधर से जो वॉरहेड आ रहे थे वो केवल नागरिक को, ये तो थैंक्स टू S-400 और अदर डिफेंस सिस्टम कवच जो भी थे, उन्होंने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो धर्म युद्ध तो ये रहा ही नहीं। तो इस समय अगर टर्की ने वो किया है, तो रही ये छोटा मोटा बिजनेस, मानसिक रूप से लोगों को बायकॉट करना जरूरी है। वो चीज़ अस्थाई होती है, बाकी ये इम्पल्सिव है, 4 दिन में मिट जाएगी। एक बार दिमाग में बैठ गया कि टर्की को नहीं साथ देना है तो नहीं, वो लोगों का परमानेंट है, वो जल्दी नहीं मिटेगा। बिल्कुल वही बात सर मैं आपसे भी पूछूंगा कि अब जो रिसेंट सिनेरियो है उसको देख करके ये राष्ट्र धर्म का उबाल है, ये कितने दिन रहेगा, आगे चलेगा या फिर ये भी ख़त्म हो जाए कुछ दिन में? ये कहना तो मुश्किल होगा, बिकॉज बहुत सारी कमर्शियल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बट एज अ सिटीज़न हम सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम लोग उस चीज़ पे वो करें। और एक्चुअली ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। हम कभी तुर्की के अगेंस्ट थे नहीं, पहले कभी नहीं थे। इंडिया और तुर्की के हमेशा बहुत अच्छे रिलेशन रहे थे। ये रीसेंट जो उनके यहाँ पे जो रजीम चेंजेस हुए, उसके बाद उन्होंने कट्टरवाद जो एक्सेप्ट किया, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहाँ पे। और ये हम लोग तो यहाँ बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, बट ये जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा गेम है। आपको कोई उठने नहीं देना चाहता, आप ये मत सोचिए। ऐसा नहीं है इंडिया इज अ राइजिंग पावर, बट नोबडी वांट्स यू टू राइज, सो द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। एंड इट्स नॉट दैट यू आर बीइंग सपोर्टेड एल्सवेयर, नो, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। तो हमें वो खुद ही लड़ना पड़ेगा। 140 करोड़ की जनसंख्या है, भारत की बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाज़ार है। और चाहे टर्की हो, चाहे अज़रबैजान हो, यहाँ से ट्रैवलर्स जाते हैं, घूमते फिरते हैं, लोग पढ़ने भी जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा इस विरोध से? डेफिनेटली पड़ेगा। एक डर पैदा होगा कि यहाँ एक सुपर पावर कंट्री जो हम बन सकते, जो नहीं बन पा रहे हैं फॉर सम रीजंस। क्योंकि देखिए, अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें, उनकी आवाम में दो चीज़ों की बड़ी कमी है, एक सिविलाइजेशन की, एक एजुकेशन की। हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग सिविलाइज्ड हैं और सालों की सिविलाइजेशन है। एजुकेशन हमारे पास बहुत अच्छी है, तो हमें पता है कि हम ये साथ मिलकर कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं कर पाता। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, बाइकआउट करने पे, अगर आप तुर्की या अज़रबैजान की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़, बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं जिनको अगर हम बाइकआउट करेंगे, इनको इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। 1-1.5 साल पहले मालदीव्स के साथ क्या हुआ था, कहाँ है मालदीव्स आज, आप स्टार्ट उठा के देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने क्वेश्चन और पूछा कि क्या चीज़ फेड ऑफ हो जाएगी, फेड ऑफ होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि हाँ, एक वुंड है, वो धीरे धीरे अपने आप कवर अप हो जाएगा। बट येस, यू हैव टू मेक श्योर कि वो दोबारा ना हो, उसके रिपरकशंस दोबारा ना आए, वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए मतलब खड़े रहना पड़ेगा। अगर बाइकआउट नहीं किया तो ये फिर से होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको करना ज़रूरी है। आप क्या अपील करेंगे लोगों को? मैं कहूँगा कि पहली चीज़ तो येस, ट्रैवल बंद हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक लॉसेस देने पड़ेंगे लोगों को, जैसा मालदीव्स में किया था। ट्रैवल पूरा बंद हो जाना चाहिए। काफ़ी हद तक काफ़ी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है टूवर्ड्स यूरोप, अमेरिका, जो टर्की के थ्रू जाती हैं, वो सारी कैंसिल कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। यू शुड, ऐसा नहीं बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते, अदर डाइवर्जन्स होते हैं, तो अदर प्रायोरिटीज़ दी जा सकती है दूसरी कंट्रीज़ को जो हमारे साथ आज की डेट में खड़े हैं। पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा, इंपोर्ट काफ़ी कम कर देना चाहिए, एज मच एज। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा कम कर दें, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका पूरा बिजनेस टर्की के थ्रू ही आता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे को सबक सिखाने के लिए मैं अपने भाइयों के साथ जो है कुछ गलत कर दूँ कि तुम भी भुगतो मेरे साथ, नहीं, ऐसा नहीं। इंपोर्ट काफ़ी कम करना चाहिए, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड, और बहुत सॉलिड रूल्स लाने चाहिए। हाँ, रूल्स लाने चाहिए और हमें इंप्लीमेंट करने होंगे अपने ऊपर वो चीज़, तो वो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप भी ये कहते हैं कि सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, हम सब लोगों को करना पड़ेगा। आपको लगता है कि सर ऐसा विरोध होना चाहिए? बिल्कुल विरोध होना चाहिए। एक आतंकवादी देश का समर्थन करने वाले कोई भी देश हो, उसका अगर इस तरह विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में 10 देश और खड़े हो जाएंगे। हमें उसको आर्थिक चोट पहुंचानी है, हर हालत में टूरिज्म बिल्कुल उससे बंद कर देना है। जब तक आर्थिक चोट नहीं लगेगी तब तक कोई देश सुधरता नहीं है। और उसको देख के बाकी और भी जो आतंकवाद का पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके साथ भी यही कदम उठाना है। पूरी दुनिया में 22 इस्लामिक राष्ट्र हैं, और उसमें से अगर ये कहा जाए सिर्फ 2 ही फ़िलहाल खुल के सामने आए हैं, जो वो टर्की हो गया और अज़रबैजान हो गया। आपको लगता है कि इस विरोध से बात बन जाएगी या सिर्फ एक शुरुआत है? देखिए, हमको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना चाहिए। जब माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, पूरे विश्व के विरोध के बाद भी उन्होंने पहला परमाणु परीक्षण किया था। देश पे सेंसर भी लगा था और हम सारे प्रतिबंधों के बाद भी हम खड़े हुए। आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी सीधा संदेश दे दिया है पब्लिक को अपनी पूरा इनडायरेक्टली, कि हम आतंकवाद के लिए न्यूक्लियर पावर की धमकी के आगे झुकेंगे नहीं, और हमको जो करना है हम करेंगे। तो ये संदेश है हमको, वो जो कर रहे हैं, हमको एक नागरिक के तौर पर संदेश मिल गया है। हमको सरकार के साथ खड़ा चलना है। सरकार का जो मैसेज आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और हमारा देश पहली प्रायोरिटी है। देश के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। आतंकवादी देश के साथ में सारे संबंध खत्म होने चाहिए। जब सरकार आगे बढ़ेगी उसके बाद हम अपना कोई स्टेप आगे बढ़ाएंगे।
देखिए, इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो भी हमारे दुश्मन का दोस्त है उसको भी हमें दुश्मन की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तमाम ज़हीन लोगों से हमारी बात हुई है जो देश दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं, पॉश लोकेलिटी के सब बाशिंदे, उनका भी यही मानना है कि अभी ये सिर्फ राष्ट्र धर्म का उबाल नहीं है, ये आगे भी बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस देश को राह दिखाई है उस राह पर यहाँ के नागरिक भी आगे चलने को तैयार हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।